हेलो ऑल। मैं आपको एसबीएम ऐप का डेमो दे रहा हूँ। इस ये एस ये ऐप स्पेशल डिज़ाइंड है ऑप्टिकल स्टोर्स के लिए। और इस सॉफ्टवेयर को आप डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप और टैबलेट में यूज कर सकते हैं। तो ये जो व्यू है ये मोबाइल का है, और अगर आपको टैबलेट में यूज करना है तो कुछ एसबीएम ऐप आपको ऐसे दिखेगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपको डेस्कटॉप में दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप में एसबीएम ऐप में क्या क्या स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ हैं और कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपका एक ऑप्टिकल स्टोर है या कि मोर देन वन ऑप्टिकल स्टोर है, फ्रेंचाइजी स्टोर है, तो आप सारे कंसेप्ट्स को एक ही ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्टोर का नेम सिलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं और अलग अलग ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेल्स पर्सन है या स्टोर मैनेजर है वो परचेस फॉर्म को एक्सेस ना कर पाए, या कि डिस्काउंट ना सेल ड्यूरिंग द सेल ज़्यादा डिस्काउंट ना दे पाए, तो ये सारे ऑथेंटिकेशन वाइल यू क्रिएटिंग द यूज़र उस समय आप सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इसको लॉगिन करता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आएगा। ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड होता है। इसमें सारी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो शॉर्टकट्स हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, यूज शॉर्टकट्स है। ये आपको सॉफ्टवेयर में जितनी भी फीचर्स हैं, ये जो फीचर्स होते हैं, इस फीचर्स में आपको यहाँ पे क्या क्या शॉर्टकट्स में चाहिए वो आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, आप अपने हिसाब से फॉर्म का नेम लिखिए। जैसे सेल को आप क्रिएट सेल या न्यू सेल कुछ भी लिख सकते हैं, और उसका लिंक डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। तो वन टाइम आपको सेव करना रहता है। ये शॉर्टकट्स आपको ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में हमेशा मिलेंगे। देन आपके जितने भी स्टोर रहेंगे, जैसे आपका एक सिंगल स्टोर है तो सिंगल स्टोर दिखेगा, और अगर आपके मल्टीपल स्टोर हैं तो सारे स्टोर्स आपको यहीं पे दिख जाएंगे। यहाँ पे किस किस स्टोर्स का डैशबोर्ड में क्या क्या डेटा लाना चाहिए वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे 2 डेज सेल, आज का टोटल सेल क्या है, करेंट मंथ का टोटल सेल क्या है, और लास्ट मंथ का टोटल सेल है। सो यू कैन कंपेयर कि नाउ दिस मंथ हमारा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है एज पर द लास्ट मंथ, या डिक्रीज हो रहा है। सेम फॉर ऑर्डर होता है। फिर सेम कलेक्शन मीन्स कि आपने आज की डेट में कितना कलेक्ट किया, सारी स्टोर्स को मिला के आपने कितना कलेक्ट किया, तो ये सारा रिपोर्ट आपको डैशबोर्ड से ही दिख जाता है। फिर यहाँ पे आप देखिए, नीचे आपको ये टाइल्स फॉर्म में जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम डन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, या कि लास्ट जो भी ट्रांजेक्शन डन हो रहे हैं ऑल द ब्रांच, या कि आपके पर्टिकुलर अगर आपका सिंगल स्टोर है तो उस ब्रांच में, तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। अब जैसे सपोज अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ आता है तो आप उनका नेम या मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। जैसे मैं एक टाइप कर रहा हूँ 9039024004, ये मेरा नंबर है। अब इसमें देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट, ये कस्टमर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, ये कस्टमर एग्जिस्ट नहीं है, तो आप इसके लिए आइदर यू कैन क्रिएट द न्यू ऑर्डर, और आप डायरेक्टली सेल इनवॉइस क्रिएट करिए। जैसे अगर आपको सन ग्लासेस सेल करना है उस समय आप डायरेक्ट सेल इनवॉइसेस क्रिएट कीजिए, या अगर आपको स्पेक्टिकल की बुकिंग करना है एट दैट टाइम आप ऐड न्यू ऑर्डर बुक कीजिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड भी दिख रहे हैं। जैसे कोई कस्टमर है, जैसे ये नारायण सर है, तो मैं नारायण सर का नेम लिखूंगा, नारायण। ये देखिए, नारायण। तो नारायण सर का रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए, तो इनके जो भी रिकॉर्ड होंगे आपको डैशबोर्ड में ही दिख जाएंगे। मीन्स कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सारा रिकॉर्ड यहीं से देख सकते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं कि नारायण सर के लिए हमने क्या फ्रेम सील किया था नारायण सर को, और क्या लेंस सील किया था, उसका प्राइस क्या था, और करेंट स्टेटस क्या है। जैसे डिलीवर्ड है, और अगर आपको स्टेटस चेंज करना है तो डायरेक्टली आप यहीं पे क्लिक करके इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये स्टेटस भी कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कीजिए। व्हाट्सअप के लिए अगर आपको व्हाट्सअप करना है स्टेटस को तो व्हाट्सअप कीजिए, टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट कीजिए। आप मोबाइल मैसेज भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी यूज कर सकते हैं, और जो वेब एसएमएस होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप मैसेज होता है और मोबाइल एसएमएस होता है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। जैसे मोबाइल में आपके टैरिफ प्लान के हिसाब से अगर आपको डेली 100 एसएमएस मिल रहे हैं तो वो एसएमएस आप फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। सेम एज फॉर व्हाट्सअप, हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। वेब एसएमएस एज पर एक्चुअल होते हैं। अगर आप कहीं से एपीआई लेके रखे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में
आप या एपीआई इंटीग्रेट कर दीजिए और यूज कीजिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ऑप्टिकल स्टोर में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के हिसाब से मैं बताऊँगा कि सबसे पहले ऑर्डर बनता है। सबसे पहले ऑर्डर बनेगा, फिर लेंस अगर आरएक्स है तो वो वर्कशॉप में प्लेस होगा, सप्लायर को प्लेस होगा, जैसे जीकेबी को या जाइस को, जिसको भी प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हैं, लोकल वेंडर को थ्रू व्हाट्सअप और थ्रू ईमेल। फिर एक बार आपका लेंस आ गया, उसके बाद उसको आप फाइनल कन्वर्ट करते हैं सेल में। तो मैं सबसे पहले न्यू ऑर्डर ओपन करता हूँ। ये मैंने न्यू ऑर्डर ओपन कर लिया। सबके लिए शॉर्टकट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपको देखना है तो सारे शॉर्टकट्स के लिए ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो क्या क्या किस किस के लिए शॉर्टकट्स है, जैसे सेल इनवॉइस करना है तो ऑल्ट एस प्रेस कीजिए, सेल ऑर्डर में जाना है तो ऑल्ट ओपन कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, आप यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। जैसे आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ग्रुप ऐड कर रहे हैं, सेल इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी समय सेव करना है या अपडेट करना है, सर्च करना है, तो सबके लिए शॉर्टकट्स बने। आप ये शॉर्टकट्स यूज करके इजिली रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं सेल ऑर्डर फॉर्म में हूँ। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। देखिए अगर आपको लेंस डिटेल नहीं शो करना है तो आप डायरेक्ट इसको, ये यहाँ पे आई का ऑप्शन है, इसको क्लोज कर दीजिए तो क्लोज रहेगा। और अगर आपको शो करना है तो एक बार शो कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिकली आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास व्यू कूपन्स एंड लॉयल्टी ऑप्शन है। अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं अपने स्टोर में तो इसको क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से आपके पास आएगा नहीं। और अगर आपको शो करना है तो इसको शो कर दीजिए। सेम अगर इनवॉइस में टोटल ओवरऑल डिस्काउंट देना है तो इसको भी आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सेटिंग्स होते हैं, अगर आपको जैसे देखिए यहाँ पे हम केवल आइटम नेम देख रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आइटम नेम के बगल में मेरे को ग्रुप का भी ऑप्शन चाहिए, या आइटम नेम के बगल में मेरे को मॉडल नंबर कलर का भी ऑप्शन चाहिए, तो ये टेबल्स जो आपको दिख रही है, ये जो टेबल्स है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए और आप अपने लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको आइटम ग्रुप चाहिए तो आइटम ग्रुप करिए, उसका बिट साइज क्या होना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। देन वेरिएशन मीन्स की लाइक मॉडल नंबर या कलर या साइज, जो भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से इस इस रिकॉर्ड को ऑन कर दीजिए, चेक कर दीजिए। जिसका जो नेम देना है वेरिएशन में, मीन्स कि पहले आपको कलर चाहिए, देन साइज चाहिए, देन मॉडल नंबर चाहिए, तो एज पर योर नीड आप इसको रख सकते हैं। जैसे आपको डिस्काउंट ऑप्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे जैसे आप देखिए डिस्काउंट परसेंटेज में भी मैं शो कर रहा हूँ, अमाउंट में भी शो कर रहा हूँ। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज या अमाउंट में नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली ये ऑप्शन को आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, मीन्स रिमूव भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं सबसे पहले एक कस्टमर का जल्दी से ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कस्टमर नेम इज राजेश चतुर्वेदी। राजेश चतुर्वेदी। अब कस्टमर अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आप कस्टमर को यहीं से ऐड कर सकते हैं। आपको कहीं भी अलग से कस्टमर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जान जाता है कि ये कस्टमर न्यू है, इनका रिकॉर्ड पहले से नहीं है, इसलिए डायरेक्टली यहीं से हम इसको सेव कर देंगे। अब देखिए मैंने मोबाइल नंबर आपका डाल दिया। पीओएस बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है खासतौर से इंडिया के लिए। अगर आप पीओएस ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो यूज कर लीजिए। ये अकाउंट बैलेंस है राजेश चतुर्वेदी का, जैसे हम रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे तो इनका पहले से प्रीवियस बैलेंस क्या है और इनका कितना क्रेडिट लिमिट सेट है वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में दो तरह से आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली जब आइटम का नेम मैं यहीं पे टाइप करूं और वो आइटम सेव भी हो जाए और स्टॉक से माइनस भी हो जाए, ठीक है, और उसका बिल भी बन जाए, तो वो भी ऑप्शन है। उसके लिए कुछ मास्टर सेटिंग्स है, बहुत सारी मास्टर सेटिंग्स है, एज पर कस्टमर नीड हम उसको सेट करते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या कि अर्लियर जो आइटम आप आइटम क्रिएट करके रखे हैं, जो परचेज से आया है कि ओपनिंग स्टॉक से आया है, उसको डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक रफ कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने एक फ्रेम ले लिया। देन कितना क्वांटिटी है, देन इसका प्राइस क्या है, जैसे प्राइस हमने 1299 ले लिया। डिस्काउंट देना है आपको, परसेंटेज में देना है कि अमाउंट में देना है, जैसे 10% मैंने दे दिया, डिस्काउंट अमाउंट अपने आप आ जाएगा। देन टोटल अमाउंट। अब इसके बाद मैं एक लेंस ले लेता हूँ, ये मैंने CR हार्डकोड लेंस मैंने ले लिया। प्राइस देखिए इसमें प्राइस पहले से है, इसलिए प्राइस ऑटोमेटिकली पहले से आ गया। अगेन आपको डिस्काउंट देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए।
फिर इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे आपको लेंसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो ये मैं लेंस सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या पावर है, जैसे 1.25 स्फेरिकल है, देन 2 सिलेंड्रिकल, एक्सिस 90, विजन ऑटोमेटिकली 6 ऑब्लिक रहता है। उसके बाद 6/6 डालना है या 9 डालना है, नियर विजन में N6 डालना है तो डाल लीजिए। एडिशन आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली नियर विजन कैलकुलेट हो जाएगा। सेम पावर हम डाल देते हैं फॉर लेफ्ट आई, ये मैंने एंटर किया, ऑटोमेटिकली पूरे पावर क्रिएट हो गए। देन पीडी आपको डालना है कि पीडी क्या होगा, जैसे टोटल पीडी मैंने डाल दिया 62। अगर डिफ्रेंशिएट करके पीडी डालना है, जैसे राइट पीडी मैंने डाल दिया 30 एंड लेफ्ट पीडी हमने डाल दिया 32, तो ऐसा भी कर दीजिए। नेक्स्ट विजिट, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इस कस्टमर को रिमाइंड करे 6 मंथ्स बाद फ्री आई चेकअप, या कि आपके जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उस ऑफर्स के हिसाब से कस्टमर को आई चेकअप के लिए रिमाइंड करना है, तो आप यहाँ पे डेट सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन कौन से डॉक्टर ने इनको रेफर किया है आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। लेंस ये ऑप्शन क्या होता है कि अगर इंस्टीड ऑफ फ्रेम एंड लेंसेस अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस सेल करते हैं उस समय उसका एक्सपायरी क्या होता है, डिस्पोजेबिलिटी रिमाइंडर आपको कस्टमर को कैसे देना है, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 1 मंथली डिस्पोजेबिलिटी है कि ईयरली डिस्पोजेबिलिटी है, तो उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। देन उसके बाद देखिए लेंस फॉर, अगर ये रेडी लेंसेस है अगर आपको पता है तो रेडी कर दीजिए, अदरवाइज RX कर दीजिए। दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, मैं आगे आपको बता दूंगा किस टाइप का कस्टमर को लेंस लगाना है, सिलेक्ट कर लीजिए। देन कितने दिन में डिलीवरी करना है, तो डिलीवरी के लिए जैसे 2 डेज में करना है तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। उसके बाद किस टाइम पे करना है, अगर आपको ये भी सेट करना है तो ये भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे इसमें आप कूपन्स एंड लॉयल्टी, जैसे देखिए कूपन्स हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस कैटेगरी के हिसाब से, इस प्रोडक्ट एंड कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या कूपन अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखिए V1G1 मीन्स कि बाय वन गेट वन अवेलेबल है एंड बाय 2 गेट 2 अवेलेबल है। कूपन्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एक्सपायरी कब होना चाहिए, किसको किस तरह का कूपन अलोकेट होना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में कूपन काम करना चाहिए, उसका से ऑप्शन है। देन सेम लॉयल्टी का ऑप्शन है, जैसे लॉयल्टी का अगर आपको देखना है तो लॉयल्टी का सबसे पहले आपको सेटिंग करना रहता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं गया, ये सारी सेटिंग्स होती हैं लॉयल्टी के लिए कि कितनी पॉइंट में। सबसे पहले आपको मेंबरशिप अकाउंट क्रिएट करना रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एज पर टीयर के हिसाब से लॉयल्टी, जैसे 1000 से 2000 के बीच कितने करेंसी में क्या पॉइंट्स जनरेट होगा, ठीक है। अगर मेंबरशिप अकाउंट करना है तो कर सकते हैं। अगर लॉयल्टी एज पर ओकेशंस देना है तो वो आप डिसाइड कीजिए, ओकेशंस का डेट लिखिए, कब से ओकेशन का नेम लिखिए, किस डेट से किस डेट तक, किस टाइम से किस टाइम तक आपको रखना है। तो इस तरह सारी लॉयल्टी काम करेंगे। लॉयल्टी को आपको एक बार मास्टर सेटिंग से सेट करना रहता है, वो हम सब आपको ट्रेनिंग वीडियो में बताते हैं कि ये सारी सेटिंग्स कैसे पॉसिबल होती हैं। तो अभी हम केवल डेमो के हिसाब से ही देखते हैं। आपको बस इतना जानना है कि आप कूपन्स भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लॉयल्टी भी बहुत यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल, जैसे अभी हमारा टोटल अमाउंट हुआ 19 रुपीज़, अब आपको टोटल डिस्काउंट देना है तो टोटल में डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे अमाउंट वाइज हमने कर दिया और कितना डिस्काउंट देना है 19 रुपीज़, तो यहाँ पे आप 19 रुपीज़ डिस्काउंट दीजिए, तो ये देखिए फाइनल अमाउंट आपका 1900 रुपीज़ हो गया। अब इसके बाद कुछ रिमार्क्स अगर आपको लिखना है तो रिमार्क्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनल मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए पेमेंट में आप क्या करेंगे, पेमेंट में देखिए अभी मैं रिकॉर्ड किस नाम से बना रहा हूँ, राजेश चतुर्वेदी के नाम से। मोबाइल नंबर भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट हुआ 1900 रुपीज़। 1900 रुपीज़ में एट अ सिंगल टाइम आप डिफरेंट पेमेंट मोड एक ही बिल में एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर 200 रुपीज़ मेरे को कैश में दे रहा है, देन कार्ड से हमको वो 300 रुपीज़ दे रहा है, देन पेटीएम से वो हमको 200 अगेन दे रहा है, तो टोटल अमाउंट वो कितना दे रहे हैं, 700 टोटल पेड अमाउंट है। और बैलेंस अमाउंट क्या रहेगा, 1200 रुपीज़ रहेगा। ये सीक्वेंस भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ कार्ड आपको फ़ोन पे का ऑप्शन चाहिए, जीपे का ऑप्शन चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं एक बार जैसे ही ओके करूँ तो ये इनवॉइस सेव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 और शेयर ऑप्शन, अगर आपको व्हाट्सअप शेयर करना है लैपटॉप से या कि अपने सिस्टम से, तो डायरेक्टली आप क्लिक कीजिए, शेयर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको केवल SMS सेंड करना है तो SMS सेंड कर सकते हैं। और फॉर्मेट मीन्स कि जो बिल फॉर्मेट होते हैं वो कैसे आएंगे। बिल फॉर्मेट भी कम्प्लीटली डायनामिक होता है। यहाँ पे आप देखिए टेम्पलेट स्टोर दिख रहा है, यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक कीजिए
जितने भी 100 हमारे पास फॉरेन फॉर्मेट अवेलेबल है, एज पर दैट आप एक बार सेट कर लीजिए। देन उसको भी अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका बारकोड हो गया या आपका इन्वॉइसेस हो गया, ये टेम्पलेट स्टोर से आप ले लीजिए। उसके बाद आपको कस्टमाइज करना है तो आप अपने लेवल पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट सेटिंग में गए, क्रिएट टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे बारकोड को कस्टमाइज करना है कि फॉर्म को कस्टमाइज करना है। आप कोई भी एक फॉर्म एक्सेस कर लीजिए। अब देखिए, इसको यहाँ से यहाँ रखना है या कि इसको बोल्ड करना है, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप हमसे भी डायरेक्टली सेट करा सकते हैं। कोई फील्ड को रिमूव करना है, कोई फील्ड को रिमूव नहीं करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए, उसके उसके जस्ट बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये हमारे टैबलेट और मोबाइल में कैसे दिखेंगे। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। देखिए, जैसे ये हमारा टैबलेट में ऑलरेडी कनेक्ट है, तो राजेश चतुर्वेदी के नाम से मैंने ऑर्डर बुक किया था। तो ये देखिए, यहाँ पे राजेश चतुर्वेदी का ऑर्डर आ गया। ये मैं टैबलेट को कनेक्ट किया हूँ। अब यहाँ से आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद कोई फॉर्मेट देखना है तो फॉर्मेट भी देख सकते हैं। ये देखिए, अब डायरेक्टली आपको यहाँ से व्हाट्सअप शेयर करना है तो यहाँ पे देखिए आपको व्हाट्सअप का ऑप्शन मिल रहा है, प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड का, शेयर का। तो जितनी भी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, वही सेम चीज़ें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और सेम चीज़ आप उससे भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ टैबलेट में। जैसे टैबलेट में और सारे ऑप्शन देखने हैं तो नेविगेशन में जाएंगे। देखिए, सारी जितनी भी रिपोर्ट्स, जो भी फंक्शनैलिटी आपको हमारे सॉफ्टवेयर में दिखेंगे, वो सारा चीज़ आप टैबलेट में भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ में मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। और मतलब आपको एंड्रॉयड ऐप दिखेगा। एंड्रॉयड ऐप इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि जो वेब व्यू होता है, मतलब जो ये डेस्कटॉप इसमें जो दिख रहा है वही सेम एज इट इज़ आपको उसमें दिखेगा। हमारा एंड्रॉयड के लिए सेपरेट ऐप डेवलप्ड है और डेस्कटॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए सेपरेट ऐप डेवलप्ड। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे अगर आपको एक इनवॉइस मैं एडिट करता हूँ, जो मैंने राजेश चतुर्वेदी का बनाया है, वो टैबलेट में कैसे दिखेगा। ये देखिए, कस्टमर का नेम दिख रहा है आपको, राजेश चतुर्वेदी। हमने उसको क्या फ्रेम लिया था, क्या लेंसेज दिया था, और इसका लेंसेज अगर आपको देखना है क्या पावर हमने डाला था, तो ये सारा इसमें दिख जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ। अब इसके बाद अगर आपको एक बार मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ कि मोबाइल में इसका व्यू कैसे रहता है। अब देखिए, इसके बाद हमने ऑर्डर बनाया, कोई भी ऑर्डर हमने बनाया तो उसका लिस्ट आपको यहीं पे दिख जाएगी। ये देखिए, यहीं पे अगर आपको बैक डेट से ऑर्डर देखना है तो आप डेट फॉर्मेट, कस्टमाइज डेट फॉर्मेट यूज़ कीजिए। कस्टमाइज डेट फॉर्मेट से आप सिलेक्ट कीजिए, आ जाएगा। अभी देखिए, ये मैंने राजेश चतुर्वेदी का बनाया था। अब देखिए, अगर आपको यहीं से कोई स्टेटस चेंज करना है तो स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ये कंप्लीट स्टेटस डायनामिक है, जो स्टेटस आपको रखना है रखिए, अदरवाइज हटा दीजिए। कौन सी स्टेटस में क्या मैसेज जाना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको अगर आप देखिए, अब इसके बाद क्या है, आपका वर्कशॉप का रहता है कि सबसे पहले हमने ऑर्डर बनाया, उसके बाद हम वर्कशॉप में जाएंगे। तो ये मैं वर्कशॉप मॉड्यूल में गया। यहाँ पे सारी स्टोर्स का अगर आपको लेंसेज चेक करना है कि कौन कौन से लेंसेज बनाना है स्टेटस के हिसाब से, कि मेरे को सारे रेडी देखना है या कि पेंडिंग का देखना है, तो आप कर सकते हैं। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए, अभी मैंने राजेश चतुर्वेदी का बनाया था, ये राजेश चतुर्वेदी का आ गया। क्या प्रोडक्ट नेम था, किस वेंडर को मेल करना है या कि व्हाट्सअप करना है, जैसे जीकेबी को करना है या किसी को जैसे जीकेबी को करना है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी मेल आईडी रहेगा, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल डालना है, जैसे प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं, तो प्रोग्रेसिव लेंसेज में हमको एक्स्ट्रा डिटेल डालना रहता है, जैसे ए साइज़ क्या है, बी साइज़ क्या है, डीबीएल क्या है, डाया क्या है। ये भी ऑप्शन कस्टमाइज्ड हैं, जो ऑप्शन आपको रखना है रखिए, अदरवाइज उसको हटा दीजिए। वो सब कैसे होता है वो ट्रेनिंग वीडियो में कवर होता है, जब आप ऐप को यूज करते हैं, जब आप हमारा ऐप परचेज कर लेते हैं, उसके बाद ही ये सारी ट्रेनिंग पॉसिबल होती है। इसके बाद देखिए, एक बार जैसे ही ऑर्डर आ गया, आप स्टेटस यहीं से चेंज कर दीजिए या डायरेक्टली मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मैं आपको बहुत मोबाइल से एक बार स्टेटस चेंज करता हूँ। ऑर्डर स्टेटस में गया और यहाँ से डायरेक्ट मैं ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ, बिजनेस डैशबोर्ड, या डायरेक्टली हम मोबाइल में लिस्ट से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे राजेश चतुर्वेदी का आपको दिख रहा होगा, ये राजेश चतुर्वेदी का। अब यहाँ से स्टेटस चेंज करना है तो मैं यहाँ पे गया,
क्लिक करूँगा, आपको क्या करना है, रेडी करना है। रेडी करके सेव एंड शेयर, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ऑटोमेटिकली देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया और डायरेक्टली शेयर भी हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्टली ही उस पर्टिकुलर मोबाइल में शेयर हो जाएगा। आपको अलग से उसका नंबर या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये जो ऑप्शंस मीन्स कि जो मैसेज जाते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, जिस भी लैंग्वेज में आपको सेट करना है, आप एक बार सेट कर लीजिए किस स्टेटस के लिए क्या मैसेज जाना है, ऑटोमेटिकली वही सेम मैसेज जाएगा। अब देखिए एक बार जैसे ही आपका कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट हो गया, उनका लेंस रेडी हो गया, अब उस ऑर्डर को आपको कन्वर्ट करना है फाइनल सेल इनवॉइस में। तो आप यहाँ पे जाइए, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट, तो आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा ऑर्डर आपके ओरिजिनल सेल इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से को सेल इनवॉइस में रखना है, किसको सेल इनवॉइस में नहीं रखना है, वो भी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन वो सारी चीज़ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही पॉसिबल होता है। अब इसके बाद देखिए ये वो ऑर्डर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप सेव करेंगे, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये आपको बता देगा कि पहले से पेड कितना है, 700 पेड है। ठीक है, ड्यू कितना है, 1219 रुपीज़ ड्यू है, तो ये मैं 1219 रुपीज़ ले लिया और इसको मैं अभी देखिए अभी बैलेंस अमाउंट 0 दिख रहा है। अब इसको मैं सेव कर दिया तो ये आपका सेव हो गया। अब फिर से अगेन अगर आपको फॉर्मेट देखना है तो क्लिक कीजिए, डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा। साथ में अगर आपको चाहिए कि मेल भी हो जाए या कि वो भी हो जाए, क्यूआर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कौन सा पेमेंट किस मोड पे आया, जैसे कैश में कितना आया पहले और ऑर्डर के समय कितना आया था, ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये स्पेक्टिकल ऑप्शन नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि परचेस कैसे करते हैं। तो जैसे परचेस अगर आपको करना है तो मैं कोई भी एक डेमो परचेस ओपन कर लेता हूँ। बैक में जो हमने क्रिएट किया होगा ये मैंने सर्च किया। अब कोई भी एक ऑप्शन जैसे जीकेबी ऑप्टिकल का मैं एडिट कर लेता हूँ, ये मैं एडिट कर लिया। तो अब इसमें सेम वही है कि आप सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर का नेम टाइप कीजिए, किस सप्लायर से ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं जीकेबी से ले रहा हूँ, उनका एड्रेस क्या है, उनका बैलेंस कितना बचा है जो पेमेंट हमें उन्हें करना है, और क्या प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ। आपको अलग से प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे टाइप कीजिए, उसका ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, उसका मॉडल नंबर डायरेक्ट आप जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आपको वेरिएशन जो भी कलर डिस्क्रिप्शन मॉडल नंबर जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप एक बार यहाँ इसे सेट कर सकते हैं। एक बार आपने सेट कर लिया उसके बाद वो फिक्स हो जाता है। जैसे आइटम नेम के बगल में यूनिट चाहिए या नहीं चाहिए, आइटम नेम के बगल में मॉडल नंबर चाहिए, आप सेट कर लीजिए। इसके बाद हम ये पूरा ले लेते हैं क्या क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में आया और फिर सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो यहीं से आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपको बारकोड जनरेट करना है कि नहीं। अगर आपको बारकोड जनरेट करना है तो बारकोड बटन में क्लिक कीजिए, ये देखिए सारे बारकोड आ जाएंगे। अगेन बारकोड कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल होता है, आपको जैसे भी सेट करना है या कि कुछ उसमें चेंजेस करना है, लोगो ऐड करना है, क्यूआर ऐड करना है, बारकोड ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपको रिपोर्ट्स देखना है तो रिपोर्ट्स में जैसे ट्रांजैक्शन डिटेल आपको देखना है, डेली की क्या समरी है, आज की डेट में टोटल न्यू बिजनेस कितना हुआ, लास्ट बिजनेस कितना है, लास्ट मंथ्स का बिजनेस कितना है, आपको कंपेयर करना है, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद बुक्स में जैसे कैश बुक हो गया, डे बुक हो गया, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो सारा आपको दिखेगा। लेजर देखना है, कस्टमर का लेजर है, वेंडर का लेजर, तो आप देख सकते हैं। फिर स्टॉक्स, कंप्लीट स्टॉक, आइटम का मूवमेंट, किस आइटम का क्या मूवमेंट हो रहा है, कौन सा आइटम कब कब कितना सेल हुआ, किस किस कस्टमर को कितना सेल हुआ। स्टॉक की ऑडिट करना है तो स्टॉक ऑडिट के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे सोल्यूशंस है। इसका अगर आपको डिटेल जानना है तो आप कॉल में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस डेमो वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको रियल में जानना है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम उसको बता देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देन यहाँ से आप कंप्लीट स्टॉक का रिकॉर्ड देख सकते हैं। फिर जीएसटी रिपोर्ट, बैट रिपोर्ट, कंप्लीट यूनिवर्सल, अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका कौन से ब्रांच में है उसका जानना है तो वो सारा चीज़ इसमें कवर होता है। देन इसके अलावा आपको अगर
स्टॉक आउट करना है, या कि जैसे आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट रूम जो होता है वो अलग है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट रूम में आई चेकअप हो जाए, वहाँ पे जो ऑप्टोमेट्री आपका डेटा डालेगा वो ऑटोमेटिकली आपकी बिलिंग काउंटर या कि सेल्समैन के पास अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए सेपरेट फॉर्म होता है, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए रहेगा। ये डायरेक्टली यहाँ से ऑप्टोमेट्रिस्ट लोग यूज कर सकते हैं इसको। अगेन इसको सेम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और टैबलेट में भी यूज कर सकते हैं। आप ऑप्टोमेट्रिस्ट रूम में एक मोबाइल या टैबलेट रख दीजिए, वहीं से डेटा वो इनपुट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अभी राजेश का डाला था तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब सेम अगर आपको नेक्स्ट जो होता है स्टॉक इन आउट, स्टॉक आउट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सारा ऑप्शन डेमो वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेन मेन चीज़ें मैं फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आपका आई क्लिनिक है तो आई क्लिनिक भी आप इसी में कवर कर सकते हैं, जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन, देन पेशेंट ट्रीटमेंट, ये सारे ऑप्शन इसी में होते हैं। तो एज पर कस्टमर रिक्वायर्ड, जैसे किसी के पास क्लिनिक है या नहीं है, या कि बहुत सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट भी ऐसा फॉर्म चाहते हैं कि मैं मेडिसिन दे पाऊँ उनको, उनका पहले का पावर क्या है, उनका क्या क्या कंप्लेन है, क्या एग्जामिनेशन है, क्या डायग्नोसिस, तो ये चीज़ भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंश्योरेंस मॉड्यूल होता है, देन कुछ एक्सपेंसेस करने हैं तो पे इन पे आउट ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने किसी एक स्टाफ को कोई भी अमाउंट दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक अकाउंट ऐड करता हूँ, जैसे राजेश का ही मैं देख लेता हूँ, या एक प्रणव हमारा स्टाफ है। अब इसका मैं डिटेल देखता हूँ तो कोई नहीं है। अब अगर हमको इनको कोई पेमेंट देना है, रिसीव करना है या गिव करना है, देना है तो आप गिव में क्लिक कीजिए। कितना अमाउंट दे रहे हैं, जैसे 5500 मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, लेट्स से सैलरी, ठीक है। किस डेट पे दे रहा हूँ, कैश में दे रहा हूँ कि गूगल पे से दे रहा हूँ कि पेटीएम से दे रहा हूँ, सबमिट कर दीजिए। अब प्रणव के लेजर में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 5500 आ गया। अब कभी प्रणव का लेजर आपको देखना है तो आप यहाँ से जाएंगे, लेजर में जाइए, अकाउंट लेजर में जाइए और उनका नेम टाइप कीजिए प्रणव, और यहाँ से सर्च कर दीजिए। तो कब कब उनको क्या क्या पेमेंट दे रहे हो आप, वो पूरा आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे सैलरी आ गया। अब इसी को आपको व्हाट्सअप करना है या ईमेल करना है, लेजर की समरी देखना है, प्रिंट करना है, एक्सेल में करना है, तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। इसके बाद सेम एप्लीकेशन से अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑप्टी कॉमर्स वेबसाइट मीन्स की लाइक लेंस कार्ट, या कि जैसे टाइटन का आज की डेट में वेबसाइट एक एडवर्टीजमेंट का बहुत अच्छा वे होता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक इनिशियल हमारी वेबसाइट भी रहे जो एडवर्टीजमेंट में आपको हेल्प करे, तो इसी सेम एप्लीकेशन से वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट है, ये हमारे कस्टमर्स की वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। अलग अलग थीम्स होती हैं, अलग अलग हिसाब से आप उनको सेट कर सकते हैं। क्या कैसे प्रोडक्ट आपको डालना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है, वो आप सब कुछ सेल कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह होता है, वो वर्चुअल लेवल पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी हमारे सॉफ्टवेयर में है। अब इसमें अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट होता है तो फिर आप डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आप डायरेक्टली आप देख लीजिए, मैं आप टाइप कर देता हूँ। अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट में विजिट कीजिए। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इसमें myopticalab.com में जाइए, यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप डेमो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी जाके ये सारा चीज़ कर सकते हैं। लॉगिन कर सकते हैं, डायरेक्टली लॉगिन करिए, या कि न्यू अकाउंट बनाना है तो साइन अप में जाइए और यहाँ से न्यू अकाउंट बना लीजिए। और फर्दर आपको अगर कुछ भी जानना है इसके अलावा तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए, हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।